गुड मॉर्निंग बच्चों। सारे भाई बहनों को मेरा बहुत सारा नमस्ते। बच्चों को बहुत सारा प्यार। बड़े बुजुर्गों को मेरा नतमस्तक प्रणाम। आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा सा वीडियो लेके आई हूँ मेरे ऋतु क्रिएशन ब्यूटीफुल लाइफ में। आज मेरे पापा का श्रावण का महीना लास्ट मंडे है। उसके बाद फिर अगले साल आएंगे मेरे भोले बाबा, हमारे भोले बाबा, हमारे प्यारे बाबा इस धरती पे। ऐसे तो वो हर कण कण में है। तो बच्चों, मैं आज आप लोगों को एक चैनलिंग हुई है जो कि इसके बारे में बताऊंगी, जो कि आप लोगों के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये भी मेरा सोल पर्पज़ है, जो कि आप लोगों को इससे कुछ आपकी मदद हो जाए, आप लोग की हेल्प हो जाए। तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और ऐसे आप लोगों को बहुत बहुत सारा मुझे प्यार मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है। सब्सक्राइब कर रहे हैं मेरे चैनल को, लाइक कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल। तो मेरी इस वीडियो में दोस्तों, अगर आपकी कुछ भी मदद हो जाए तो ज़रूर आप लोग भी अपने जीवन में उतारिएगा। तो जैसे कि हम जानते हैं दोस्तों, हमारे जीवन में हर इंसान की ज़िंदगी में जब वो ईश्वर से जुड़ता है तो अपनी लाइफ के एक तो 3 लाइफ जीते हैं वो। एक तो सोल पर्पस, जब हम जान जाते हैं हमारा सोल पर्पस, हमारी सोल को किस चीज़ में खुशी मिलती है, क्या करने से आपकी सोल हैप्पी होती है, क्या करने से आपकी सोल जो है एक्टिव होती है, क्या करने से आपको अच्छा लगता है। अपने आप को क्वेश्चन करो। जब आप मेडिटेशन करते हो, आप अपने आप से क्वेश्चन करो कि आप किस में खुश होते हो। तो उससे आपको पता चल जाता है कि आपकी सोल किस में हैप्पी होती है। बिकॉज़ वो आपकी आत्मा की आवाज़ नहीं होती है, वो परमात्मा की आवाज़ होती है। दूसरी जर्नी ये है, जिसे भौतिक जगत में अगर हम कलयुग में जन्म होते हैं, भौतिक जगत में जो हमारी जर्नी होती है, हमारे पेरेंट्स, हमारे फैमिली, हमारे परिवार, हमारे घर, हमारे बच्चे, हमारे पति, हमारी बीवी, हमारे भाई, हमारी बहन, हमारी माँ, एट्सेट्रा वाई जेड, जो एक्स वाई जेड जो भी कुछ हो गया है ना, वो एक लाइफ होती है। और दूसरी बात है, जो आपकी इनर चाइल्ड मीन्स जानते हैं ना, जो आपके अंदर की जो बच्ची होती है ना, उसको एक्टिव रखिए। ठीक है ना। तो ये लाइफ को हमारे लिए जीना जो होता है ना, एकदम इजी हो जाता है ना, एकदम खुशियों से भर जाता है। वो क्या होता है, जैसे कि हम जैसे सत्य का जब सामना कर लेते हैं, हम जान जाते हैं ये लाइफ की ओरिजिनलिटी क्या है। तो जैसे कि भौतिक जगत में तो दुख सुख लगे रहते हैं, जिससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि हम स्पिरिचुअल लाइन में जब भगवान से कनेक्ट हो जाते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो वो हाथ पकड़ के खींच लेता है, पार कर लेता है एकदम इजीली, कुछ नहीं होता उससे, है ना। जो कि यही हकीकत है। आप देख लीजिए, आप ये सोच के चलेंगे कि हमारी ज़िंदगी में कोई दुख नहीं आएगा, ऐसा नहीं हो सकता। श्री रामचंद्र थे, उनकी ज़िंदगी में भी दुख आया, है ना। शिव बाबा तुरंत वो खुद स्वयं उनकी ज़िंदगी में भी दुख आया। साईं बाबा, उनकी ज़िंदगी में भी दुख आया, है ना। हनुमान जी थे, उनके साथ भी कुछ ना कुछ हुआ। पांडव कौरव थे, उनकी ज़िंदगी में भी कुछ ना कुछ हुआ। यानी कि अगर भगवान को कोई नहीं बख्शता है तो हम तो सामान्य इंसान हैं। उसी तरह जैसे वो अपने अपने ऑब्स्टिकल्स को पार करते गए, उसी तरह हमको भी ऑब्स्टिकल्स को पार करते जाना है ना। जब हमारे अपनी आत्मा से जब हम मिल जाते हैं ना, तो हमें सिर्फ अपनी आत्मा की खुशी का ख्याल ज़्यादा रखना होता है। ठीक है। जब आत्मा से अगर मिलते हैं, जब वो हमको कुछ भी गाइड करता है ना, तो वो डिसीज़न हमारे लिए सही साबित होता है। जब तक हम अपनी आत्मा को नहीं जगाते हैं ना, तब तक आपका माइंड आपके साथ ही गेम खेलता रहता है। ठीक है। स्वयं इंसान ही अपनी सोच से ही दुखी हो जाता है ना। स्वयं इंसान ही अपनी सोच से खुशी हो जाता है ना। तो सोच को कंट्रोल करना सीखिए। यही सोच, जो हमारा सर है ना, ये राहु है, बॉडी जो है केतु है। ठीक है। ये एक दूसरा आपस में अगर जब तक मिलता नहीं है तो आपकी ज्ञान की इंद्रियां नहीं जागृत होती है। जब आप मेडिटेशन के थ्रू जब इसको जागृत करके दोनों को कंबाइन कर लेते हो, डायरेक्ट आपकी बॉडी से, केतु से
आपकी अगर राहु का मिलन होता है, जब आप स्पिरिचुअलिटी में अलाइन होते हो भगवान से, तो फिर आपको सही मार्ग अपना पे नज़र आ जाता है। ठीक है ना। तो मतलब सही मार्ग मतलब ये नहीं कि अब हम स्पिरिचुअली जुड़ चुके हैं, हमको कुछ नहीं करना, नहीं, हमें सब कुछ करना है, सब कुछ करना है, और सब कुछ को बैलेंस करते हुए करना है अपनी ज़िंदगी में। जिसके हम जो हकदार हैं, हमें सारी खुशियाँ मिल जाएगी। भौतिक जगत का अगर जिम्मेदारी निभा रहे हैं, भौतिक जगत की जिस खुशी के हकदार हैं, हमको ज़रूर मिल जाएगी, क्योंकि हमको सदैव सत्य की मार्ग पे चलना है, अच्छे कर्म करना है, सबसे अच्छे रिश्ते निभाने हैं, सबको प्यार बांटना है, सबसे प्यार करना है, सबको आशीर्वाद देना है। तो उसके बदले में आप जो दोगे आपको वही मिलेगा, है ना। भौतिक जगत का ये कार्य है। स्पिरिचुअल जर्नी में क्या है, भगवान के सामने आपको उनका प्यारा बच्चा बनना आपकी जर्नी के लिए, है ना। प्यारा बच्चा कैसे बनोगे, दूसरों के प्रति दया भाव रखोगे, दूसरों के लिए अच्छा कार्य करने तत्पर रहोगे, दूसरों की मदद करने में तत्पर रहोगे, अपना ख्याल रखोगे, अपने आप से भी प्यार करोगे, क्योंकि भगवान आपके अंदर बसता है। ये नहीं कि आप दूसरों के करने के चक्कर में अपने आप को आप डिस्ट्रॉय कर रहे हो, ऐसा नहीं होगा। आप भी भगवान के बच्चे हो ना, है ना। तो अपने आप को भी प्यार करोगे, अपना भी देखभाल करोगे, अपने आप को पैम्पर करोगे, अपने आप को खुश करोगे। पैम्पर मीन्स क्या है, जैसे कि अपना टिप टॉप रहना, आपके मन में जो अच्छा लगे आप वो पहनो, अच्छा लगे जो भी खाने का खुद बना के खा लो, गाना गाने का मन करे गाना गा लो, नाचने का मन करे नाच लो, और आपको कहीं घूमने का मन करे घूम के आ जाओ। ऐसे कुछ भी, ये आपकी सोल जिसमें हैप्पी होती है। भगवान के साथ अलाइन होना है, आप धीरे में अकेले में रहो, उनके साथ बातचीत करो, जो भी कुछ जैसे कि होती है ना, तो वो आपकी सोल उसमें जिसमें अगर हैप्पी होती है तो आप वो काम करो। और दूसरा इनर चाइल्ड। इनर चाइल्ड क्या होता है, अपने अंदर की जो बचपना होता है हमारा, उसको हम कहीं ना कहीं इस दौड़ भाग भरी ज़िंदगी में, कहीं ना कहीं हम जिस फैमिली माहौल में पैदा होते हैं, वो हमारे ज़िंदगी में ये सिखा देते हैं कि हमारे घर का ये पुराना ढल रहा है, उसी हिसाब से तुमको चल रहा है। तो बच्चे क्या है, धीरे धीरे वही परवरिश में बढ़ते जाते हैं, पेरेंट्स लोगों ने जो किया वो वही करते जाते हैं। ऐसे ज़रूरी नहीं है। अगर आप अभी स्पिरिचुअली कनेक्ट हो रहे हो, आपकी सोल जो है जागृत हो रही है, आप भगवान से जान पा रहे हो, आपकी ज्ञान की इंद्रियां जाग रही है, तो आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपके फैमिली में जो चलता हुआ आ रहा है आप वही से चीज़ करो, नहीं। आपके अंदर की जो चाइल्डिश है ना खुशियाँ हैं, आपका अंदर का बच्चा क्या चाहता है उसको हमेशा खुश रखा करो। आपको अगर जैसे बचपन में, फॉर एग्ज़ाम्पल बचपन में जैसे हम स्कूल में पढ़ते थे, तो मुझे क्या ना पॉपिंस खाना बहुत पसंद था, है ना। और वो जो पहले आता था एक 5 पैसा वाला नली वाला चॉकलेट, और जो नली आती थी 5 उंगलियों में लगा के हम खाते थे बचपन में स्कूल में। तो कभी कभी मैं अभी भी बदमाशी करती हूँ ऐसे, बिकॉज माई इनर चाइल्ड जो है ना उसको मैं खुश करती रहती हूँ। तो इसका मतलब क्या है ना, हम अगर 3 लाइफ के पार्ट में हम जीते हुए इस भौतिक जगत में अपने आप को मेंटेन करते हैं ना, तो हमारी ज़िंदगी एकदम रॉकेट हो जाती है। रॉकेट मतलब ये है कि ये कुदरत, ये यूनिवर्स, ये भगवान, ईश्वर, परमात्मा, ये एंजल्स, ये मदर अर्थ, ये मदर नेचर, सब कुछ हमसे कनेक्ट बनाना लग जाती है। बिकॉज वो एक यूनिवर्स है, हमारे अंदर स्वयं यूनिवर्स है, हम उनके साथ अलाइन हो जाते हैं, है ना। तो हम उनके साथ जब अलाइन हो जाते हैं, हमारे अंदर जो घट रही होती है कुदरत में वही घटेगी। अगर हम हैप्पी रहते हैं तो वो भी हैप्पी रहेगी, अगर हम सैड हो जाएंगे तो वो भी सैड हो जाते हैं। तो उसी तरह इस चीज़ का ध्यान रखते हुए आपको अपना ख्याल रखना है, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना अपने आप को हमेशा खुश रखने के लिए। जैसे आपको आप बोलोगे कि हम भौतिक जगत में हमें कोई टेंशन दे रहा है, आप टेंशन नहीं होगी, टेंशन नहीं होगी, क्योंकि आप भगवान से जुड़े हुए हो। हर पल भगवान आपको अच्छे संस्कार दे देता है। भगवान आपकी इंद्रियाँ जब जागृत कर देता है, आपको समझ में आ जाता है कि कौन से लोग आपके ऊपर गाइड करने वाले लायक हैं, कौन आपके लिए सही है, कौन आपके लिए सही नहीं है। क्योंकि आप जब इस लाइन में चलते हो ना, तो आपको पूरी तरह से ज्ञान देता है भगवान, हमेशा आपको निखारता रहता है। आपको एंड टाइम पे ऐसे ऐसे टाइम दिखाएगा जो कि आपको इस टाइम में पता चल जाता है कि आपके अपने कौन हैं और आपके पराए कौन हैं। और हमें तो पहचानने के लिए एक बार की ज़रूरत होती है। जब हम पहचान जाते हैं किसी को जो हमारे दुख तकलीफ़ के टाइम में हमारे साथ नहीं है, वो सिंपल सी बात है। और जो हमारे साथ हमेशा से हैं वो हमारे अपने हैं। और दूसरी बात, अपने हैं मतलब ये नहीं कि हमें अपना इमोशनल जोड़ देना, अटैचमेंट जोड़ देना, लगाव जोड़ देना, नहीं। क्योंकि उनकी सोच, उनकी कर्म, भले ही हमारे घर वाले हो,
हमारी तरह नहीं हो सकती है, क्योंकि वो भी भगवान से नहीं जुड़े होते हैं। कहीं ना कहीं आप अगर ये सब लाइन में अगर आते हो तो आपके साथ जो भी कुछ घटता है, सबसे पहले घर वाले ही आपके ऑब्जेक्शन करते हैं कि अरे इसको क्या हो गया है, ये तो पागल है, ये तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, ऐसे सोचेंगे। सोचने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमको, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें सिर्फ मतलब है हमारा ईश्वर हमसे क्या कहलाता है और हमारा ईश्वर क्या चाहता है। बिकॉज अब हम 3D लाइफ में नहीं हैं, हम 3D लाइफ में नहीं हैं, अभी हम 3 तरह की लाइफ जी रहे हैं, अपने सोल की लाइफ जी रहे हैं। 5D से लेवल से उठ चुके हैं हम, है ना। हमें भगवान से बात कर रहे हैं, हम भगवान के साथ कनेक्टिविटी बना पा रहे हैं अपना। तो हमारी जब आध्यात्मिक उन्नति हो जाती है ना हमारी ज़िंदगी में, तो हमें ये सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम भी ये जानते हैं अच्छे से कि ये भौतिक जगत के अज्ञान बच्चे हैं, वो भी हमारे परमात्मा के बच्चे हैं। उनका कोई भी बात बोला हुआ हमको बुरा नहीं लगता, हम ये जानते हैं। उनकी अभी स्पिरिचुअल अवेकन हुई नहीं है, तो वो चीज़ ये समझ नहीं पाते हैं। अगर चलो बोल रहा है तो कोई बात नहीं, एक पवित्र आत्मा समझेंगे उसको, अज्ञानतावश बोल दिया है, उसे भगवान पे सरेंडर कर देते हैं। अगर आपको कुछ बुरा भी बोलता है या गलत भी बोलता है या आपको हर्ट करता है, तो हमें तो पहली बात अपने आप को हर्ट करना नहीं है, क्योंकि हम खुद के लिए जीते हैं। हम अपने सोल को पीस में रखना चाहते हैं, खुशी में रखना चाहते हैं, हैप्पी में रखना चाहते हैं। अब जो जो सोच रहा है उसकी सोच की तो जिम्मेदारी हमारी नहीं है। अब वो अपनी सोच से जो सोचे वो अपना क्रिएट कर रहा है कर्मा। तो हम अपने आप को किस तरह से इस यूनिवर्स के साथ अलाइन करके हैप्पीनेस के साथ ग्रोथ कर सके, आगे बढ़ सके हर फील्ड में, सोल मिशन से लेके, बॉडी मिशन से लेके, 3D लाइफ से लेके, 5D लाइफ से लेके भगवान तक अलाइन होने तक, हम अपनी सोल जर्नी में कैसे इम्प्रूव करें, अपने भौतिक जगत में अपने आप को कैसे लाइफ में मेंटेन करने, भगवान का हाथ थाम के। बाकी हमारे लाइफ में क्या करना है क्या नहीं करना सब उनके ऊपर डिपेंड है, और सब वो करता धरता वही है। मान के चले कि हमको पूरी तरह अपने आप को ईश्वर को सरेंडर कर देना है, उनके ऊपर विश्वास करते हुए। तो सबसे पहले दोस्तों ये बता दूँ, स्पिरिचुअल जर्नी में अगर आप रहोगे तो सबसे पहली बात ये है कि आपको उनके ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप अंदर ही अंदर अविश्वास कर रहे हो और उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो फिर से आपकी परीक्षा ही होती रहेगी। तो इसीलिए अंदर से आपको पूर्ण रूप से उनको समर्पित करना है। ईश्वर, इस भौतिक जगत की भी ज़िंदगी आपको समर्पित, मेरे हर कार्य आपको समर्पित, मेरा हर कर्म आपको समर्पित है। बस हमें भटकने ना दे, और हम इस दुनिया में जो आए हैं, इस धरती पे जो आए हैं जो काम करने के लिए, उसमें हम संपूर्ण रूप से सक्षम हैं, और हर कार्य में हमारी सफलता ही सफलता है, और बाकी सब कुछ आप संभाल रहे हैं। हमें उससे कोई मतलब नहीं, बस मैं एक माध्यम हूँ, आप ही का माध्यम हूँ, आप ही का बच्चा हूँ। आप अपने बच्चे से जो कराना चाहते हो आप करा सकते हो, और ईश्वर आपको अगर एक बार थामता है ना, और वो जो चाहता है हम करें, उसमें हमारी सुख ही सुख होती, खुशी ही खुशी होती है। अगर हम जो चाहें ईश्वर करने लग जाए तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। हम तो चाहेंगे इसका ऐसा हो जाए, उसका ऐसा हो जाए, हमें एक फ्लैट मिल जाए, हमारे पास पैसा आ जाए, हमारे पास बैंक बैलेंस आ जाए। ईश्वर आपको नहीं देगा, ईश्वर नहीं देगा, क्योंकि वो भविष्य देख सकते हैं। वो जानते हैं कि अगर मैं इसको पैसा देता हूँ तो इसके अंदर ईगो कितना आएगा, कितने लोगों के साथ ये गद्दारी कर सकता है, कितने लोगों को चीट कर सकता है, कितने लोगों को ये हर्ट कर सकता है, ये खुद अपने घमंड में चूर हो जाएगा। तो ईश्वर कभी नहीं देंगे, ये याद रखिए। एकदम पवित्रता के साथ, एकदम निष्ठा के साथ, एकदम सच्चाई के साथ भगवान को समर्पित होना, अच्छे कर्म करते हुए, ठीक है ना। तो फिर आपका लाइफ में जो भी कुछ आना है एकदम बिंदास आता रहेगा, आप एकदम बिंदास रहोगे। आप ईश्वर के बच्चे हो, समृद्धिशाली के बच्चे हो, आप स्वयं लक्ष्मी स्वरूपा हो, आप स्वयं दुर्गा स्वरूपा हो, आप स्वयं ज्ञान के देवी हो, जो कि आप खुद विघ्नहर्ता हो। मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपके लाइफ में जो भी कोई ऑब्स्टिकल्स होगा, आप स्वयं परमात्मा के बच्चे विघ्नहर्ता बन के सब कुछ हर लोगे। सब कुछ ईजी है लाइफ, ठीक है ना। तो एकदम लाइफ को स्मूथ बनाएं, एकदम प्यार से रहें, प्यार बांटें, इंजॉय करें। मेरी इस वीडियो से किसी की मदद हो जाएगी तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ। आप सब मेरा वीडियो को लाइक शेयर करते हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच। आई लव यू ऑल। गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। ओम साईं शंभू भोलेनाथ की जय। थैंक यू सो मच।